Hello class 11th. I'm back with the second video of units and dimensions. तो जहाँ से पहले वीडियो में ख़त्म किया था, कहाँ थे? हम लोग थे डिराइव्ड यूनिट्स पे। डिराइव्ड यूनिट्स कहाँ से आती हैं वो बता दिया था, बेसिक यूनिट्स बता दी थी, बेसिक क्वांटिटीज़ बता दिया था, मेजरमेंट बता दिया था। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले पहला वीडियो देख लो, फिर इधर आओ, ठीक है? आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करें? नहीं, उससे पहले यार सब्सक्राइब कर दो अगर आप अभी आज पहली बार आए हो मेरे चैनल पे। अगर आपने इसको शेयर नहीं किया है अपने फ्रेंड्स को तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और लाइक बटन भी दबा दो, ठीक है? शुरू करते हैं। तो आज क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं अलग अलग, वो कौन कौन से हैं तो कई सारे। 3 आर इम्पॉर्टेंट। द 3 आर एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है? दूसरा है CGS एंड तीसरा है FPS। दिस आर द मोस्ट प्रोमिनेंट वंस, सबसे प्रोमिनेंट वाले हैं ये। व्हेन वी टॉक अबाउट SI सिस्टम तो यहाँ पर वी हैव 7 बेसिक क्वांटिटीज और यूनिट्स। CGS में वी हैव 3 बेसिक यूनिट्स, है ना? FPS में अगेन वी हैव 3 बेसिक यूनिट्स। तो 7 3 3 यहाँ के 7 बता चुके हैं हम यूनिट्स। यहाँ के 7 वी हैव ऑलरेडी डन ना। देयर वर सो मेनी, लेंथ, मास, टाइम, फिर से लिखने की ज़रूरत है क्या? मेरे ख्याल से याद होगा आपको, एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर हम बात करें 3 बेसिक यूनिट्स, तो द 3 बेसिक यूनिट्स आर लेंथ, सेकेंड वन इज मास एंड द थर्ड वन इज टाइम। यहाँ पर भी 3 बेसिक यूनिट्स आपके वही हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। तो लेंथ, मास, टाइम यहाँ पे भी लिख लेते हैं बिकॉज कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगी उससे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ तो सेम है लेकिन यूनिट्स हम अलग अलग सेलेक्ट कर रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। देखिए, व्हेन यू टॉक अबाउट SI सिस्टम यू आर मेजरिंग द लेंथ इन मीटर्स। फॉर मास वी आर यूजिंग किलोग्राम एंड फॉर टाइम वी आर यूजिंग सेकेंड। आई हैव रिटन द सिंबल्स ओनली। फॉर लेंथ वी आर यूजिंग सेंटीमीटर्स, फॉर मास वी आर यूजिंग ग्राम्स, फॉर टाइम वी आर यूजिंग seconds in CGS system. Similarly, if you are talking about FPS system, for length we are using foot, for mass we are using pound, and for time we are using second. ठीक है? Now we should remember कि what is the relationship between say we want to convert kilogram to pound or we want to convert meter to foot. तो इनका मैथमेटिकल रिलेशनशिप हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 1 kg, तो 1 kg इज 2.2046, 1 किलोग्राम इज 2.2046 पाउंड्स। आप राउंड फिगर याद कर सकते हैं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, या अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसको 2 डेसिमल प्लेस तक याद कर सकते हैं। Similarly, when we are talking about say 1 meter is approximately 3.3, मान लो आप उसे एग्जैक्ट बोलोगे तो 3.28 फुट और फीट रादर, एंड अगर राउंड ऑफ करोगे आप इसे 3.3 भी बोल सकते हो। सो 1 मीटर इज अप्रोक्सीमेटली 3.3 फीट एंड 1 किलोग्राम इज अप्रोक्सीमेटली 2.2 पाउंड्स। तो यू कैन राउंड ऑफ दीज वैल्यूज अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल, बट डू रिमेंबर देम। रेड से लिखने का मतलब ये, याद रखिए उसको, बिकॉज When we talk about chapter dimensions, जो ठीक इसके बाद है, तो उसमें conversions are required. बाकी मीटर टू सेंटीमीटर, you know, it is 1 meter is 100 centimeters, किलोग्राम टू ग्राम it is 1000। यहाँ पे नहीं कवर कर रहे हैं उसको, उसका रीज़न है हम टेबल ऑफ प्रीफिक्सेस की बात करने जा रहे हैं इसके बाद, जहाँ पर वो ऑलरेडी कवर होगा। तो जस्ट टू रिवाइज, दीज आर प्रिमिटिव सिस्टम्स CGS एंड FPS। इसमें से कुछ सिस्टम्स अभी भी प्रेवलेंट हैं एट सम प्लेसेस। SI system is the standard international system, or it's a system that is prevalent throughout. So SI system has maximum number of basic units 7, CGS has 3 and FPS has 3। मैं साइड में हो जा रहा हूँ, बोर्ड पे देख लीजिए। In all the 3 systems I am talking about length, mass and time basically। हालांकि SI में और सारे भी हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, बट
कंपैरेटिव स्टडी के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट 3 ओनली. SI सिस्टम, लेंथ मेजर्ड इन मीटर्स, मास इन किलोग्राम्स एंड टाइम इन सेकेंड्स. CJ सिस्टम की बात करेंगे तो लेंथ इन सेंटीमीटर्स, मास मेजर करेंगे ग्राम्स में और टाइम मेजर करेंगे सेकेंड्स में. और FPS सिस्टम की बात करेंगे तो लेंथ मेजर करेंगे फुट में. फीट कहते हैं, तो 3.28 फीट जैसे नीचे लिखा है, तो वो तब बोलेंगे जब वो प्लूरल हो जाएगा, 1 से ज़्यादा वैल्यू होगी तब बोलेंगे, अदरवाइज हम उसे फुट कहते हैं. मास मेजर्ड इन पाउंड्स एंड टाइम मेजर्ड इन सेकेंड्स. कन्वर्जन के लिए मैथमेटिकल रिलेशन जो नीचे लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लीजिएगा. 1 kg is 2.2 approximately pounds and 1 meter is 3.3 if you round it off. 1 meter is equal to 3.3 feet, है ना. तो ये तो हो गए हमारे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स. इसके अलावा और भी हैं, जैसे MKS है, MKSA है एंड सो ऑन, बट दीज आर द इम्पॉर्टेंट वंस जो हमें याद होने चाहिए. तो अब इसको हटा देते हैं. कन्वर्जेंस के लिए जैसे कई जगहों पे मीटर इज़ वेरी स्मॉल, यू नो. इफ़ आई एम मेजरिंग से द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, तो वहाँ पे मीटर इज़ कंपेरेटिवली स्मॉल. और इफ़ आई एम मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन से 2 गैलेक्सीज, तो वहाँ पे जो मीटर है वो बहुत छोटा यूनिट रह जाता है ना. तो उन जगहों पे भी रिक्वायर लार्जर मल्टीपल्स, हमें इन यूनिट्स के लार्जर मल्टीपल्स की ज़रूरत पड़ती है. ऐसे ही सपोज कर लीजिए हम बात कर रहे हैं कि डायमीटर ऑफ अ न्यूक्लियस की, तो वहाँ पर मीटर इज़ कंपेरेटिवली वेरी लार्ज ऑन द स्केल पे डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी वेरी स्मॉल. तो जब वहाँ मेजरमेंट करने जाते हैं, मीटर इज़ वेरी वेरी लार्ज, सो वी रिक्वायर बेसिकली लोअर मल्टीपल्स ऑफ मीटर. तो ओवरऑल अगर हम देखें, नेचर का कुछ सिस्टम ऐसा है कि हमें दोनों ही मेजरमेंट्स लेने पड़ते हैं. बहुत स्मॉल, बहुत छोटे मीटर से, किलोग्राम से बहुत छोटे मासेस एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें हमें मेजर करना है, और बहुत लार्जर वैल्यूज़ भी एग्जिस्ट करती हैं जिन्हें हमें मेजर करना है. तो उसे कैसे करेंगे ना, उसके लिए वी आर यूजिंग दी मल्टीपल्स और वी कॉल देम एज प्रीफिक्सेस. तो टेबल ऑफ प्रीफिक्सेस जल्दी से देख लेते हैं. ये टेबल ऑफ प्रीफिक्सेस आपको सिंबल्स के साथ और वैल्यूज़ के साथ याद होना चाहिए. सो व्हाट आर प्रीफिक्सेस, जैसे कि नाम बता रहा है, यू हैव टू प्रीफिक्स देम. तो यूनिट के सिंबल के ठीक पहले इनको प्रीफिक्स करें, लिखें, एंड आपका जो यूनिट का मैग्नीट्यूड है वो बदल जाएगा. सो इफ़ लेफ्ट हैंड साइड द फर्स्ट कॉलम इज़ प्रीफिक्स, सेकेंड कॉलम मान लेते हैं कि हम सिंबल लिखेंगे प्रीफिक्स का, एंड थर्ड कॉलम में लेट अस राइट डाउन द वैल्यू ऑफ द प्रीफिक्स. ठीक है, तो पहले उनसे शुरू करते हैं जिनके बारे में सुना है आपने. जैसे हमने सुना है डेका, हमने सुना है हेक्टो, और हमने सुना है किलो. ठीक है, और जो स्मॉलर मल्टीपल्स हैं उसमें वी हैव हर्ड ऑफ डेसी, सेंटी एंड मिली. दीज आर द मोस्ट कॉमन वंस ना, ये हमने बड़े कॉमन है, हमने सुने हैं. फिर किलो से जब ऊपर जाएंगे तो वी गेट मेगा. मेगा मिल जाता है हमें. और उसके बाद लोअर पे अगर आओगे, अगर उसी कंपैरेटिव में आओगे, उसी के कंपैरिजन में आओगे, तो आपको मिल जाता है माइक्रो. ठीक है, उसी के कंपैरिजन में कहने का क्या मतलब हुआ, ये तब समझ आएगा जब मैं इनकी वैल्यूज़ लिखना स्टार्ट करूँगा. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल से आई एम टॉकिंग अबाउट डेका, तो डेका हैज़ सिंबल DAC, हेक्टो हैज़ सिंबल स्मॉल h, किलो हैज़ सिंबल K, मेगा हैज़ सिंबल कैपिटल M, डेसी हैज़ सिंबल स्मॉल d, सेंटी हैज़ स्मॉल c, मिली स्मॉल m, माइक्रो हैज़ अ स्पेसिफिक सिंबल म्यू. राइट, अब ज़रा वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं. देखिए, वैल्यूज़ में एक पैटर्न है, उस पैटर्न को समझ लीजिए, टेबल आसान होगा याद करने में. वी स्टार्ट विद 10 to the power 1 + 1 विद डेका, एंड डेसी में जाते हैं तो 10 power -1 कर देते हैं. ठीक है, उसके बाद ऊपर की तरफ जब जाओगे तो एक एक करके पास को बढ़ाते जाओ. सो हेक्टो बिकम्स 10 स्क्वायर, किलो बिकम्स 10 क्यूब, एंड देन फिर जब लोअर में आओगे तो एक एक करके पार कम करते जाओ. -1 इज़ -2, देन मिली बिकम सिमिलरली -3. ठीक है, इसके बाद के जो पास हैं वो 3 के मल्टीपल्स में इंक्रीज या डिक्रीज होंगे. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मेगा, सो इट विल कम आउट एज 10 power 6, माइक्रो विल कम आउट एज 10 power -6. ठीक है, एक एक और ऊपर बढ़ते हैं. तो मेगा के ऊपर जाएंगे तो विल गेट गीगा, एंड माइक्रो से नीचे जाएंगे विल गेट नैनो. तो नैनो वी राइट इट एज, द सिंबल इज स्मॉल n, है ना, सिंबल है स्मॉल n. गीगा द सिंबल इज कैपिटल G.
सो कैपिटल जी की जब हम बात करेंगे, मैंने कहा 3 के मल्टीपल्स में पास को बढ़ाइए तो 10 पावर 6 हो चुका है, देन 313, 326, 339, सो गीगा विल बी 10 पावर 9, नैनो सिमिलरली विल बी 10 पावर -9 एंड सो ऑन। तो ये कुछ लिखे हैं मैंने, और सारे भी हैं, है ना, कई और भी हैं, जैसे बात करें तो फेमटो 10 पावर -15, गीगा के ऊपर भी चले जाते हैं, टेरा, एक्सा, पेटा आ जाता है, तो कई सारे हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वंस मैंने लिखे हैं, ध्यान रहे, ऐसा सिंबल आपको आपकी बुक में मिल जाएगा रेफरेंस के तौर पे, ऐसा टेबल, सॉरी, यू विल बी गेटिंग इट इन योर बुक ऑल्सो, तो वहाँ से देख के भी आप इसको याद कर सकते हैं। बट ये कन्वर्जन फैक्टर्स हैं एक तरीके से, ये प्रीफिक्सेस जो हैं एक्चुअली कन्वर्जन फैक्टर्स हैं और आपको ये याद होने चाहिए, ठीक है। नैनो थोड़ा नीचे लग गया है, वो 10 पावर -9 दिख नहीं रहा है, तो मैं उसको यहाँ से इधर एरो बना के लिख देता हूँ कि नैनो इज 10 पावर -9, ठीक है। माइक्रो 10 पावर -6 लिखा हुआ है, वो आपको नज़र आ रहा होगा। सो दीज आर द प्रीफिक्सेस। बोले प्रीफिक्सेस का काम क्या होगा, तो जैसे कि मैंने कहा ना कि समटाइम्स इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल पावर में जहाँ पर भी पावर जनरेट होती है वहाँ द पावर जनरेटेड इज़ ऑफ अ वेरी वेरी हाई वैल्यू, तो अगर हम उसको 1 जूल पर सेकेंड यानी वाट से कंपेयर करें, उसकी वैल्यू कहीं ज़्यादा होती है। कहीं पे आप देखोगे कि हम इवेलुएट कर रहे हैं 10 लाख वाट्स ऑफ पावर, दैट मीन्स 10 लाख जूल्स ऑफ पर सेकेंड एनर्जी अगर हम जनरेट कर रहे हैं, तो उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं उसके लिए फिर हम लार्जर मल्टीपल्स को यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सपोज कर लीजिए कि 10 लाख जूल्स पर सेकेंड जनरेट कर रहे हैं, तो उसमें हम मेगा लगा देंगे, उसको फिर हम बोल देंगे 1 मेगावाट पावर इज बीइंग जनरेटेड। सो दिस इज द यूज ऑफ प्रीफिक्सेस, बेसिकली याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिट्स की कहानी खत्म करने से पहले एक बात और बता दूं बस, यूनिट्स के सिंबल्स के साथ वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। इफ इट इज न्यूटन के लिए कैपिटल एन तो कैपिटल एन ही लिखना है, सेकेंड के लिए स्मॉल एस है तो स्मॉल एस लिखना है, SEC सेक नहीं लिख सकते हैं, तो ये कुछ बातें याद रखनी है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो एवरी यूनिट हैज़ अ डिफाइंड मैग्नीट्यूड, इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि डिफाइंड मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है। देखिए इट्स नॉट दैट कि 1 मीटर आप आर्बिट्ररली कुछ भी सिलेक्ट कर लें, मतलब बोले इतना कर लें या इतना कर लें, इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, on a scientific scale 1 meter has a definition like 1 meter is defined as the distance traveled by light, distance traveled by light in vacuum in a time span of 1 by 299,792,458 part of a second। तो इतने कम समय में लाइट जो डिस्टेंस वैक्यूम में ट्रैवल करती है दैट इज मेजर्ड टू बी 1 मीटर, या दैट इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में कि व्हाई द डेफिनेशन इज सो कॉम्प्लेक्स, व्हाई कैन नॉट बी डिफाइंड इट डिफाइन, व्हाई वी कैन नॉट डिफाइन इट इन अ वेरी सिंपल टर्म, इतना मुश्किल बनाने की क्या ज़रूरत है, वैसे ही फिजिक्स बहुत मुश्किल है, तो इतना इसको मुश्किल बनाने की क्या ज़रूरत है। बेटे मुश्किल नहीं बनाया हमने इसको, एक्चुअली कुछ क्राइटेरिया है किसी भी यूनिट के मैग्नीट्यूड को डिफाइन करने के लिए, और वो क्राइटेरिया बेसिकली हम चाहें तो 3 पॉइंट्स में ले सकते हैं। किसी भी यूनिट के लिए अ यूनिट हैज़ टू बी इनवेरिएंट, जिसको आप ये भी कह सकते हैं इट हैज़ टू बी कांस्टेंट, इनवेरिएंट विद टाइम एंड पोजीशन। एज द टाइम प्रोग्रेसेस और द चेंज इन पोजीशन टेक्स प्लेस, द यूनिट शुड रिमेन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट शुड रिमेन कांस्टेंट, इट शुड नॉट चेंज। इट शुड बी अनअफेक्टेड बाय क्लाइमेटिक कंडीशंस। जो भी आप स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं, डिफाइन करने के लिए जो भी स्टैंडर्ड लेते हैं हम, वो स्टैंडर्ड क्लाइमेटिक कंडीशन से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। देन इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, यू नो, मतलब वी शुड बी एबल टू साइंटिफिकली मेजर इट एंड वी शुड बी एबल टू प्रोड्यूस द प्रोटोटाइप्स ऑफ द यूनिट। अगर प्रोटोटाइप्स नहीं बना पाए तो फिर यूनिट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली सर्टेन पीपल एंड टू सर्टेन प्लेसेस। देयरफॉर द यूनिट हैज़ टू बी ईजिली रिप्रोड्यूसिबल। जैसे मीटर अगर आपको मेजर करना है, मान लीजिए लेंथ मेजर करनी है, तो बहुत सारे डिवाइसेस हैं ना, मीटर स्केल है आपके पास, मीटर रूल है आपके पास, मेजरिंग टेप्स हैं आपके पास, बहुत सारे डिवाइसेस हैं, किसी से भी कर सकते हैं आप। एंड लास्ट इज एक्सेप्टेबिलिटी। वट एवर वी डिफाइन इट हैज़ टू बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। ऐसा नहीं है कि मतलब somebody is taking the length
ऑफ 1 मीटर एज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, कोई और किसी और मैग्नीट्यूड का ले रहा है, इट शुडंट बी लाइक दैट, मीन्स इट हैज़ टू बी एक्सेप्टेबल टू ऑल, राइट. So these 4 conditions have to be satisfied whenever we are defining a magnitude of a unit. इसी वजह से आपको definitions कुछ complex दिखती हैं. तो just go through the definitions, एक एक बार देख लीजिएगा definitions. अगर मान लीजिए कोई particular definition आपको problem करती है तो आप नीचे comment box में डाल सकते हैं उसको, so that मैं उसको next video में cover करूँगा कि detail में उसका क्या meaning है और उसको कैसे define किया गया है. ठीक है ना. तो इतना तो है जो आपको सॉर्ट ऑफ यूनिट्स में रिवीजन करना होता है. तो यूनिट्स तो वी हैव डन. डायमेंशंस की हम बात करेंगे अगले वीडियो में, अदरवाइज वीडियो इज़ गोइंग टू बी लेंदी. बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना है, बोरिंग हो जाता है. ठीक है, तो आज इसको यहीं पे रोकते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे डायमेंशंस के साथ. थैंक यू.